हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी सर। और हम कर रहे थे कलाम की 33 श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट चल रही है उसका जो मान्य टेस्ट 12 है, उस मान्य टेस्ट 12 का पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, किसके माध्यम से? एमसीक्यू माध्यम से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं हम। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं दोस्त। और टेस्ट कौन सा? आपका माइनर टेस्ट 12। कौन सा टेस्ट? माइनर टेस्ट 12। और ये टेस्ट कब होगा आपका? इस संडे को ये टेस्ट होगा आपका, जो आपका अंतिम टेस्ट है, यानी कि इसके साथ आपका सिलेबस आपका पूर्ण हो जाएगा। माइनर टेस्ट 12 की सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो ये सिलेबस का क्या कर रहे थे हम? एनालिसिस कर रहे थे। किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। तो इसी सिलेबस के अनुसार हम पढ़ रहे थे। तो बात करते हैं आपकी जो स्क्रीन पे बुकलेट दिख रही होगी आपकी, शिक्षण अधिगम के नवाचार, जो आपकी 33 श्रेणी परीक्षा टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 और 2.0 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस माइनर टेस्ट 12 के अंदर? 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों? 19 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बात करते हैं, सबसे पहले आपका सवाल होता है सर इस बुकलेट की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो दोस्तों इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाल दी गई, यानी थ्योरी की पीडीएफ जो कलाम ने बुकलेट दी थी आपकी, जो माइनर टेस्ट 11 होता है उसके साथ ये बुकलेट मिली थी। इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई। टेलीग्राम चैनल का नाम अपने दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट, जहाँ पर आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। प्रिंट करवा सकते हो आराम से, प्रिंट और निकलवाने लायक जैसी आपकी पीडीएफ है ये पूरी। आराम से फ़ोन में पढ़ना चाहो तो फ़ोन में पढ़ सकते हो, प्रिंट निकलवाना चाहो तो प्रिंट निकलवा सकते हो। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों, कल हमने क्लास हुई थी इसी की, कल अपनी क्लास हुई थी क्लास नंबर 1 शिक्षण अधिगम के नवाचार में। हमने क्या पढ़ा था कल की हमारी क्लास हुई थी आपकी SIQ, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन की क्लास हुई थी, जिसमें हमने ये पूरा टॉपिक कवर किया था। पूरा टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था। और आज की क्लास हमारी होने वाली क्लास नंबर 2, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे विभिन्न नवाचार। क्या पढ़ेंगे हम? नवाचार पढ़ेंगे। जैसे कोई कार्यक्रम है आपके, नवाचार यानी क्या पढ़ेंगे हम आज की क्लास में? कार्यक्रम पढ़ेंगे। जैसे आपका स्माइल कार्यक्रम चला था, कौन सा कार्यक्रम? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ मैं, स्माइल कार्यक्रम से हम शुरुआत करेंगे, स्माइल कार्यक्रम। इसके अलावा बात करें आपकी शिक्षा वाणी कार्यक्रम, शिक्षा वाणी कार्यक्रम, ठीक है। निष्ठा हो गया आपका, दिशा हो गया आपका, शिक्षा दर्शन हो गया आपका, शिक्षा दर्शन हो गया, ठीक है। दीक्षा राइज हो गया आपका, दीक्षा राइज हो गया। तो जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है दोस्तों, चाहे निष्ठा हो, चाहे आपका दीक्षा कार्यक्रम हो, चाहे इस कक्षा प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके मिशन समर्थ हो, तो ये सारे के सारे कार्यक्रम कब होने वाले? आपके आज की क्लास में होने वाले। जितने होते हैं उतने, ठीक है। हो सकता है एक क्लास और भी बन जाए, लेकिन जितने होते हैं उतने हम आज की क्लास के अंदर करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हुए। और लास्ट टाइम जो आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर और लास्ट 2022 के अंदर आपके एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन थे, उनको साथ लेकर करेंगे। यानी एक पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हो, चाहे आरपीएससी में पूछे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन हो, वो भी आपके आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं, यदि आपके टॉपिक सेम है तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो आपके फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक पहले से था तो उनके क्वेश्चन ज़्यादा है। आपके तो लास्ट टाइम 2022 में जोड़ा गया था, तो आपके लास्ट टाइम 2022 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो हमने साथ लिए हैं। क्योंकि सारे के सारे जो आपके कार्यक्रम चलाए गए थे कोविड-19 के दौरान चलाए गए थे, जो आपके 19, 20, 21 के अंदर चले थे, तो आप सभी को पता हो तो आपको। तो चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको एमसीक्यू कैसे लग रही है, आपकी कितने सही हो रही है वो भी बताना। साथ साथ आपको एमसीक्यू का स्तर कैसा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो कहाँ के आपके एमसीक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कलाम की जो फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरी बैच की जो सीट थी उसके क्वेश्चन आपको पूछे गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या दे रखा है आपका? स्माइल कार्यक्रम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य, यानी असत्य कथन की हमें बात करनी है। कौन से कार्य में? स्माइल कार्यक्रम के संबंध में पूछा है। तो स्माइल का उद्देश्य लॉकडाउन अवधि में विद्यार्थियों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाना था। बिल्कुल भाई, स्माइल का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर याद करना, सीधा पूछ लें कि स्माइल कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लॉकडाउन अवधि में विद्यार्थियों को एक कंटेंट उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये क्वेश्चन एक आपका वैसे भी आ चुका है और आपकी कोर्ट के अंदर भी आ चुका है, तो बिल्कुल सत्य बात है। पहली दूसरी दे रखी आपकी स्माइल 3.0 की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को की गई थी। नहीं, स्माइल 3.0 की शुरुआत है दोस्तों वो हुई थी आपकी 21 जून, यानी योग दिवस था आपका 21 जून को, 21 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। फिर सर आपने 13 अप्रैल 2020 को किसकी शुरुआत हुई थी? इसके दिन हुई थी आपकी स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत। किसकी शुरुआत हुई थी आपकी? स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपकी
कब? 13 अप्रैल 2020 को। और 3.0 की शुरुआत हुई थी आपकी 21 जून 2021 को। यानी स्माइल कार्यक्रम की सीधी पूछने की आपकी शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि आपकी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट है, इसकी शुरुआत कभी होती है आपकी? 13 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। स्माइल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु व्हाट्सएप समूह बनाए गए थे। कौन से समूह बनाए गए थे, यानी ग्रुप कौन से बनाए गए थे? आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए गए थे, बिल्कुल राइट। ठीक है, स्माइल कार्यक्रम के लिए सामग्री RSCERT द्वारा चयनित की जाती थी, बिल्कुल राइट। किसके द्वारा सामग्री चयनित की जाती थी? आपकी RSCERT द्वारा चयनित की जाती थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? इसका मुख्यालय आपके उदयपुर के अंदर। यानी पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करती थी? आपकी RSCERT द्वारा निर्धारित किया जाता था। तो बिल्कुल सत्य। हमें क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस कार्यक्रम को पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए, आपके सिंगल क्वेश्चन पूछे गए, फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछा गया है, इसका शाब्दिक अर्थ का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो डिटेल से इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि सभी को पता है कि स्माइल कार्यक्रम शुरुआत होता है आपका 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल कार्यक्रम 2.0 शुरुआत होता है आपका 2 नवंबर 2020 को। और स्माइल कार्यक्रम 3.0 शुरुआत हुई थी आपकी 21 जून 2021 को। तीनों के तीनों आपको वैसे भी आते हैं, लेकिन अब डिटेल से हम इसको समझते। देखो नेक्स्ट एक ब्लैक पेज लेता हूँ मैं, और यहाँ पर समझाता हूँ पूरा। स्माइल कार्यक्रम की बात करते हैं। कौन सी कार्यक्रम की? स्माइल कार्यक्रम की बात करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो साथ साथ। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन बनता है आपका, फुल फॉर्म इसकी पूछी जा चुकी है, यानी पूरा नाम। पूरा नाम इसका पूछा जा चुका है। तो दोनों में याद करना दोस्तों, इंग्लिश में और हिंदी में। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में पूछा जाएगा आपका, सोशल मीडिया इंटरफेस, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सीधा आपका पूछा जा सकता है, यानी पूरा नाम आपका पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है आपका, पूछा जा चुका है। स्माइल का पूरा नाम क्या है आपका? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट पूरा नाम है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इसका शाब्दिक अर्थ। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है इसका। शाब्दिक अर्थ, स्माइल कार्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाए रखना। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या संयोजन से, संयोजन से विद्यार्थियों की विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाए रखना। सक्रियता बनाए रखना, ये सब क्या है आपका? शाब्दिक अर्थ है, सीधा पूछा जा सकता है आपका। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि शुरुआत कब हुई थी, यानी आपका प्रारंभ, स्माइल कार्यक्रम में इसका प्रारंभ कब हुआ था आपका? प्रारंभ की बात करें दोस्तों तो प्रारंभ हुआ था आपका 13 अप्रैल 2020 को। इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है इसके प्रारंभ की। प्रारंभ कब हुआ था आपका? तो 13 अप्रैल 2020 को ये शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था आपका? उद्देश्य कक्षा 1 से, देखो कक्षा 1 से 12 तक, नोट कर लेना इसको, कक्षा 1 से 12 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। कौन सी कक्षा के लिए स्माइल कार्यक्रम चलाया गया था? तो कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को एक कंटेंट उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना। और यहाँ पे याद करना है दोस्तों, ये ई कंटेंट उपलब्ध कराना, इसका आधार यानी ये तैयार कौन करेगा? ठीक है भाई, ये शिक्षण सामग्री इसका चयन कौन करेगा? ये कंटेंट का चयन कौन करेगा? तो इसका चयन करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया आपका RSCERT, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर के अंदर इसका मुख्यालय। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में इसमें संशोधन हुआ आपका। दूसरा चरण कब चला आपका?
दूसरा चरण चला आपका जो स्माइल 2.0 के नाम से चला, स्माइल 2.0 के नाम से कब चला दोस्तों? 2 नवंबर 2020 को चला। कब चला? 2 नवंबर 2020 को। तीसरा चरण कब चला इसका? तीसरा चरण जो आपके स्माइल 3.0 के नाम चला, और ये कब चला आपका? 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को ये कार्यक्रम चला। तो ये था पूरा आपका कार्यक्रम, यानी आपका सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट कार्यक्रम था, और इसका पूरी जानकारी मैंने आपको साझा की है। बहुत ही जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बने हुए थे वो सारी यहाँ पर आपको करवाने का प्रयास किया गया। देखो इसकी फुल फॉर्म आपकी पूछी जा चुकी है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। इसका शाब्दिक अर्थ आपका एग्जाम के अंदर आ चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाए रखना। प्रारंभ कब हुआ था? 13 अप्रैल 2020 को। किस कक्षा के लिए स्माइल कार्यक्रम चलाया गया था? ये भी पूछा जा चुका है। तो आपकी कक्षा 1 से लेकर 12 तक ये आपका कार्यक्रम चलाया गया था, ये भी आपका पूछा जा चुका है। ये कंटेंट उपलब्ध कराना, ये कंटेंट के लिए किस पर उपलब्ध कराया जाएगा? आपका व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उपलब्ध कराया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जो ये कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा उसका चयन कौन करेगा? तो उसका चयन करेगा आपका RSCERT उदयपुर। कौन करेगा? RSCERT उदयपुर उसका चयन करेगा। फिर दूसरा चरण आपका 2 नवंबर 2020 को चला। तीसरा चरण आपका 21 जून 2021 को चला। अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा चुका है कि स्माइल कार्यक्रम कितने चरणों में चलाया गया था? 3 चरणों में चलाया गया था। कितने चरणों में चलाया गया था? आपका 3 चरणों में। ये टेस्ट का क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि स्माइल कार्यक्रम के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि स्माइल कार्यक्रम 3.0 चलाया गया था आपका 21 जून 2021 को। 13 अप्रैल 2020 को तो स्माइल कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। देखो क्या दे रखा है, शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत कब हुई थी? शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत कब हुई थी? कोविड-19 के दौरान ही हुई थी वैसे। 5 मई 2020, 11 मई 2020, 21 जून 2020 या 1 अप्रैल 2020। तो कब हुई थी शिक्षा वाणी की बताओ ये शुरुआत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 11 मई 2020 को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा शिक्षा वाणी से? इसका ध्येय वाक्य, पहला क्वेश्चन बनेगा इसका ध्येय वाक्य क्या है? ये आपका रीट 2022 में भी पूछा गया था। ध्येय वाक्य फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था। तो क्या है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, फटते जाओ और बढ़ते जाओ, फटते जाओ बढ़ते जाओ। तो सीधा पूछ ले कि इस जो शिक्षा वाणी है योजना की ध्येय वाक्य क्या था? तो प्यारे बच्चों कान लगाओ, फटते जाओ बढ़ते जाओ, ये इसका ध्येय वाक्य था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी इसकी 11 मई 2020 को। कब हुई थी दोस्त? 11 मई 2020 को शुरुआत हुई थी। तीसरा क्वेश्चन आपका रीट के अंदर ही पूछा गया था आपका 22 के अंदर। प्रसारण, प्रसारण समय, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। प्रसारण समय की बात करें दोस्तों तो कब से कब तक आपका? देखो प्रातः यानी 11 AM से बात करते हैं हम। प्रातः की बात करें तो प्रातः हो गया आपका 11 बजे, 11 बजे से 11:55 बजे तक। यानी कि सीधा पूछ ले कुल कितना मिनट है, यानी कुल समय कितना आपका? कुल समय आपको पूछा जाए तो आपको याद करना है दोस्तों 55 मिनट। कितने मिनट चलेगा ये कार्यक्रम? 55 मिनट ये कार्यक्रम चलेगा आपका। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 11 मई 2020 को हुई थी। ध्येय वाक्य क्या है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, फटते जाओ बढ़ते जाओ। प्रसारण का समय है आपका 11 AM से 11:55 AM, यानी प्रातः के समय। कुल समय आपको 55 मिनट मिली थी। कितने मिनट मिली थी आपकी? 55 मिनट। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इसका प्रसारण किस पर किया गया, यानी प्रसारण किस पर हुआ आपका? प्रसारण किस पर हुआ आपका? तो ये हुआ आपका आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो पर, आकाशवाणी की ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर, ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर, रेडियो पर हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान कितने रेडियो स्टेशन पर ये निःशुल्क प्रसारण किया गया? तो यहाँ पर नोट लगा के याद करना दोस्तों, नोट लगा के याद क्या करना दोस्तों? यहाँ पर याद करना है कि राजस्थान की बात करें
तो राजस्थान में बात करें तो 25 रेडियो स्टेशन पर निःशुल्क प्रसारण, निःशुल्क प्रसारण किया गया। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के कितने रेडियो स्टेशन पर शिक्षावाणी कार्यक्रम या शिक्षावाणी योजना का निःशुल्क प्रसारण किया गया, तो 25 रेडियो स्टेशन पर निःशुल्क प्रसारण किया गया। कूट का क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ें आपको मोस्ट याद होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स के रूप में याद होना चाहिए। कक्षा की बात करें तो कौन सी कक्षा के लिए चलाया गया था ये आपका, तो शिक्षावाणी कार्यक्रम था। कक्षा की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक चलाया गया था, कक्षा 1 से लेकर 12 तक चलाया गया था। अब नोट लगाने वाली बात क्या है दोस्तों, नोट वाली बात क्या है यहाँ पर, नोट वाली बात आपको यहाँ पर याद करनी है कि कक्षा 1 और 2 के लिए कौन सी कहानी चली थी आपकी, कक्षा 1 व 2 के लिए, ठीक है, मीना की कहानी चली थी। कौन सी आपकी, मीना की कहानी, मीना की कहानी। और बात करते हैं कक्षा 3 से 12 तक, 3 से 12 तक, तो ये आपका जो चला था प्रसारण वो किस पर आधारित था, आपका पाठ्यक्रम आधारित था। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है, पाठ्यक्रम आधारित। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन लेवल फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि इसका नेतृत्व किसने किया, भाई इसका हेड किसे बनाया गया था, यानी नोडल किसे विभाग किसको बनाया गया था, तो इसका नोडल बनाया गया था, यानी नेतृत्व दिया गया था, वो याद करना दोस्तों, अपना एक ही दिया गया था अपना RSCRT को, RSCRT जिसका मुख्यालय कहाँ पर आपकी उदयपुर को, यानी पूरा नेतृत्व इसका, यानी पाठ्यक्रम क्या चयन करना है क्या नहीं करना है, ये पूरा नेतृत्व किसके पास था, RSCRT उदयपुर के पास था। ठीक है, ये था आपका पूरा शिक्षावाणी, जहाँ से जितने क्वेश्चन बने वो आपको सारे आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स के रूप में दिख रहे होंगे, पूरे अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, शिक्षावाणी की बात करें, शिक्षावाणी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो सीधा क्वेश्चन पूछे तो आपको 11 मई 2020, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था, तो आपका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। यदि आपको पूछ ले कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो प्यारे बच्चों ज्ञान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, इसका ध्येय वाक्य है। प्रसारण का समय 11 बजे से आपका 11:55, यानी कुल समय की बात करें तो कितने मिनट मिली है आपकी, 55 मिनट मिली है। कौन से चैनल पर प्रसारण हो रहा था, आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर, और राजस्थान के 25 रेडियो स्टेशन पर निःशुल्क इसका प्रसारण हुआ था। कौन सी कक्षा के लिए शिक्षावाणी कार्यक्रम चलाया गया था, तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक यह कार्यक्रम चलाया गया था, कक्षा 1 से लेकर 12 तक कार्यक्रम चलाया गया था। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए कौन सी कहानी चलाई गई थी, आपकी मीना की कहानी चलाई गई थी, जो आपकी लास्ट टाइम रीट 2022 में L1 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। कक्षा 3 से 12 तक जो आपकी जो कक्षा चलेगी, यानी जो प्रसारण होगा वो किस पर आधारित होगा, आपका पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा शिक्षावाणी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। देखो, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इस बार सही कथन हमें पूछा है। चलो भाई बात करते हैं। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 11 मई 2020 को शुरू की गई थी, नहीं 11 मई 2020 को कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दोस्तों, इसके अंदर आपकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपकी शिक्षावाणी की। किसकी शुरुआत हुई थी, शिक्षावाणी की। देखो हमने अभी देखा है 11 मई 2020 को कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, शिक्षावाणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी 1 जून 2020 को। कब हुई थी आपकी, 1 जून 2020 को। सीधा क्वेश्चन पूछिए कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 1 जून 2020 को। कब हुई दोस्त, 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई, याद कर लेना इसको। शिक्षा दर्शन का प्रसारण प्रतिदिन केवल 1 घंटे किया जाता है, बिल्कुल नहीं। शिक्षा दर्शन का प्रसारण प्रतिदिन केवल 1 घंटे किया जाता है, नहीं। शिक्षा दर्शन का जो प्रसारण है वो प्रतिदिन कितने घंटे किया जाता है आपका, बताओ भाई, 3.25 घंटे, 3.25 घंटे प्रसारण किया जाता है। यानी कुल बात करें मिनट पूछे तो आपको 195 मिनट प्रसारण किया जाता था। कितने मिनट, 195 मिनट प्रसारण किया जाता है, याद रखना चाहिए आपको। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण DD राजस्थान चैनल पर निःशुल्क किया जाता है, बिल्कुल। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण DD राजस्थान चैनल पर निःशुल्क किया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। हमें ये तो पूछा था कि सही कथन क्या है, तो क्वेश्चन आपका पूछने का ये था तात्पर्य से कि शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम राजस्थान के कौन से चैनल पर किया जाता है, तो DD राजस्थान के चैनल पर निःशुल्क किया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा ऑप्शन देखिए, ये कार्यक्रम केवल कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए था, नहीं, गलत। ये कक्षा 1 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों के लिए था, कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए था।
तो ये गलत हो जाएगा। हमें पूछा था कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पूरे ऑप्शन की हमने व्याख्या की, डिटेल से हमने समझाया इस क्वेश्चन को। चलिए इसके बारे में जानते हैं, शिक्षा दर्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चलिए ब्लैंक पेज लेता हूँ मैं आपको और यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ मैं शिक्षा दर्शन के बारे में। देखो बात करते हैं हम आपके शिक्षा दर्शन की। याद करना दोस्तों, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपके, वो सारे के सारे मैं आपको याद कराता हूँ। जो कोविड-19 के दौरान ये चला गया था, सबसे पहले तो आपको ये सभी को पता है, ठीक है। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, शुरुआत हुई थी आपकी 1 जून 2020 को। याद कर लेना, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। 1 जून 2020 को शुरुआत हुई थी। याद करो, शिक्षा दर्शन की जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1 जून 2020 को। दूसरा क्वेश्चन वही है, आपका ध्येय वाक्य बनेगा कि इसका ध्येय वाक्य क्या है आपका, वह शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है, इसका ध्येय वाक्य क्या है। तो याद करना दोस्तों, इसका ध्येय वाक्य है आपका बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और आपकी मैं आपको पूछना चाहूँ, शिक्षा वाणी का क्या नाम था, यानी ध्येय वाक्य क्या था, बच्चों कान लगाओ, सुनते जाओ बढ़ते जाओ। ये आपकी किसका काम था भाई, शिक्षा वाणी का ध्येय वाक्य था। और आपके शिक्षा दर्शन के ध्येय वाक्य क्या आपका, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। कब शुरुआत हुई थी, 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा इसका प्रसारण। तो प्रसारण की बात करें तो इसका प्रसारण कहाँ पर होगा दोस्तों, प्रसारण होगा आपका डीडी राजस्थान द्वारा निःशुल्क, डीडी राजस्थान द्वारा निःशुल्क। जैसा कि पीछे अपने ऑप्शन में आया था, आपका ऑप्शन में पूछा गया था ये आपका, ठीक है। यही तो क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टाइम। अरे देखो पीछे क्वेश्चन ये तो करवाया है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण डीडी राजस्थान चैनल पर निःशुल्क किया जाता है, ये तो क्वेश्चन पूछा गया था आपका। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, इसका प्रसारण का समय, यानी प्रसारण के समय की बात करें दोस्तों, तो इस समय की बात करें, इसको याद करना मोस्ट लगा के, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समय था आपका 3.25 घंटे। कितने घंटे, 3 घंटे। यदि मिनट पूछे तो 195 मिनट। देखो ये मिनट क्यों लिख रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि ये मिनट भी आपकी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। 3.25 घंटे पूछा जा चुका है, मिनट भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। और कब से कब तक चलेगा ये आपके, सोमवार से शनिवार तक, सोमवार से शनिवार तक ये कार्यक्रम चलेगा आपका। कौन सा, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, ठीक है, सीधा कर। और इस शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो सोमवार से शनिवार तक चलेगा, इसको कितने स्लॉट में बांटा गया आपके, 2 स्लॉट में बांटा गया। कितने स्लॉट में बांटा गया आपके, 2 स्लॉट में बांटा गया है। सीधा किसी पूछ ले कितने स्लॉट में बांटा गया है, तो 2 स्लॉट में बांटा गया दोस्त। कौन कौन से 2 स्लॉट है, ये याद कर लो। तो पहला स्लॉट आपका प्रथम स्लॉट की बात करता हूँ मैं इधर, प्रथम स्लॉट। और इस दूसरी तरफ बात करता हूँ मैं द्वितीय स्लॉट। किसकी बात करता हूँ दोस्तों मैं, द्वितीय स्लॉट की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर याद करना दोस्तों, प्रथम स्लॉट में रखा गया कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक को किसमें रखा गया आपके, प्रथम स्लॉट के अंदर। और कक्षा 1 से 8 तक किसको रखा गया आपके, द्वितीय स्लॉट के अंदर। यह भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के दौरान जो सोमवार से शनिवार तक चलाया गया 2 स्लॉटों के अंदर, द्वितीय स्लॉट के अंदर कौन सी कक्षाओं को रखा गया है, तो कक्षा 1 से 8 तक रखा गया है। कौन सी कक्षाओं को रखा गया आपके, कक्षा 1 से 8 तक रखा गया। समझने वाली बात है, इन क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन बना के याद करो, तब आपको ज़्यादा याद होंगे। सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि कितने स्लॉटों में बांटा गया, 2 स्लॉटों में बांटा गया। प्रथम स्लॉट के अंदर कौन सी कक्षाओं को रखा गया, कक्षा 9 से 12 तक रखा गया। द्वितीय स्लॉट में कौन सी कक्षाओं को रखा गया आपके, तो कक्षा 1 से 8 तक रखा गया, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब देखो कक्षा 9 से 12 तक है, तो इनका टाइम, समय की बात करें तो समय की बात करें दोस्तों 12:30 बजे, यानी दोपहर के 12:30 बजे PM से 2:30 बजे तक ये इनका कार्यक्रम चलेगा। यानी कि 9 से 10 तक का कार्यक्रम है, 9 से 12 तक का जो कार्यक्रम है उनका चलेगा 2 घंटे। और इसके अंदर 3:15 बजे से, कब से, 3 से 3:15 तक, 100 घंटे था वो, 3:15 तक नहीं, 100 घंटे। 3 बजे से 4:15 बजे तक, यानी कि बात करें 100 घंटे। ये तो कितने हो गए आपके, 2 घंटे। और ये कितना हो गया आपका, 100 घंटे।
1 घंटा 15 मिनट, जो कक्षा 1 से 8 तक चलेगा कार्यक्रम। ठीक है, प्रत्येक शनिवार की सामग्री शिल्प कला आदि पर आधारित होगी। प्रत्येक शनिवार की जो सामग्री होगी वो किस पर होगी? आपकी शिल्प कला आदि पर आधारित होगी। ठीक है, और ये कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया? भाई ये सहयोग किसका था? जो कार्यक्रम चलाया गया आपका, इसमें के अंदर सहयोग किसका था? तो यहाँ पर बात करते हैं, इस कार्यक्रम RSCRT द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया। भाई चलाया तो गया, सहयोग किसने किया था? आपके यूनिसेफ ने। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये आपका 2022 L2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल 2 ऑफ सब्जेक्ट साइंस में था या SST में था, वो देख लेना आप। L2 में 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिसेफ शिक्षा दर्शन किसके सहयोग से चला गया? यूनिसेफ के सहयोग से चला गया। और इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्त? वही अपना RSCRT। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था RSCRT वाला भी। ठीक है, उदयपुर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर। तो सीधा पूछे आपको नोडल अधिकारी कौन है वर्तमान में पूछे, या क्वेश्चन आया सीधा कि राजस्थान में जो शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा वाणी कार्यक्रम, इनका नोडल विभाग किसको बनाया गया है? तो RSCRT उदयपुर को बनाया गया है। सीधा याद करना, आपको पूछा जा सकता है। तो ये था आपका पूरा शिक्षा दर्शन, अच्छे से याद हुआ होगा। मैंने 2 से 3 बार आपको याद करवाने का प्रयास किया गया दोस्तों। एक बार फिर से आपको याद करवाने का प्रयास करता हूं मैं, क्योंकि याद होनी चाहिए। देखो, शिक्षा दर्शन है, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 जून 2020 को। कब हुई थी? 1 जून 2020 को। इसका ध्येय वाक्य क्या था आपका? बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। समय क्या था आपका? इसका 3.25 घंटे का समय था, यानी कि 195 मिनट। इस 195 मिनट को 2 भागों में बांटा गया था। जो आपके 3.25 घंटे है, इसको 2 स्लॉटों में बांटा गया था। प्रथम स्लॉट में कक्षा 9 से 8, 9 से 12 को रखा गया था। द्वितीय स्लॉट के अंदर कक्षा 1 से 8 तक रखा गया था। तो 9 तक 12 है, उनके लिए कितना समय निर्धारित किया गया? 2 घंटे। और कक्षा 1 से 8 तक उनके लिए कितना समय निर्धारित किया गया? आपका 100 घंटे निर्धारित किया गया। ये क्वेश्चन आपको याद करना चाहिए। किसके सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया गया था 1 जून 2020 को? यूनिसेफ के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन का? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमने अभी देख लिया कि 1 जून 2020 को चला था, 3.25 घंटे थे, कक्षा 1 से 12 तक कार्यक्रम चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन हमने देख लिए, जितने पूछे गए थे वो सारे आपको यहाँ पर करवाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से देखो, ये दीक्षा राइज, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। यहाँ पर पहले नोट कर लेना, जो आपकी शब्दावली है, जैसे निष्ठा की फुल फॉर्म पूछी जाती है, दीक्षा राइज की फुल फॉर्म पूछी जाती है, जो SIQE है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, आपकी शुरू में अभी आपका पहला क्वेश्चन क्या था हमने, कौन सा? स्माइल कार्यक्रम, यानी स्माइल कार्यक्रम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर एंगेजमेंट। स्माइल कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या बोली मैंने? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, ये भी आपकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने एक साथ आपको करवाने का प्रयास किया। तो हमें पूछा गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दीक्षा का पूरा नाम क्या है? बताओ भाई, कमेंट के अंदर बताओ फटाफट, दीक्षा का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर किड्स स्कूल एक्टिविटीज। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका डिजिटल इंडिया नॉलेज सपोर्ट हब। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका डिजिटल इंटरफेस फॉर की स्टूडेंट हेल्प। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दीक्षा है, उसका पूरा नाम आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बात करते हैं दोस्तों, जो आपका दीक्षा कार्यक्रम है, इसकी बात करते हैं। इस कार्यक्रम की बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, रीट में आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस बार रीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 5 सितंबर 2017 को। कब हुई थी दोस्तों? 5 सितंबर 2017 को दीक्षा की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? 5 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? उस समय आपके उपराष्ट्रपति कौन थे? आपके उपराष्ट्रपति थे आपके वेंकैया नायडू। कौन थे आपके? वेंकैया नायडू। अब मतलब आपको आप बताना है वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है आपकी, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। देखते हैं आपको कितनों को याद है। ठीक है, क्योंकि जगदीप धनखड़ के बाद नए उपराष्ट्रपति बने अभी कुछ दिनों पहले, 2 महीने हो गए होंगे लगभग। तो उनका नाम क्या है आपको कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, तो इनके द्वारा आपका घोषणा की गई थी, यानी शुरुआत की गई थी कौन से कार्यक्रम की? दीक्षा कार्यक्रम की। कब? 5 सितंबर 2017 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस समय आपके जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को तत्काल, जो ये एप्लीकेशन आपका दीक्षा कार्यक्रम है, ये एप्लीकेशन है आम जन के लिए उपलब्ध किसने करवाया था? आम जन के लिए उपलब्ध कब हुआ था आपका? 2017 में। और ये घोषणा किसने की थी?
उस समय तत्कालीन मंत्री कौन थे? मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कौन थे दोस्त? प्रकाश जावड़ेकर। तो सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये यहाँ से। तो ये तो बात है आपके शुरुआती कार्यक्रम से, यानी जो सीधे क्वेश्चन आपके फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं ना, वहाँ से जितने क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपके 5 सितंबर 2017 पूछा जा चुका है क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू। ठीक है, आमजन के लिए उपलब्ध कब होता है? ये दीक्षा ऐप है वो कब, या दीक्षा कार्यक्रम है वो कब उपलब्ध होता है आमजन के लिए? आपका 2017 में। इसकी घोषणा किसने की थी? प्रकाश जावड़ेकर। यानी उस समय मानव संसाधन मंत्री कौन थे आपके? प्रकाश जावड़ेकर थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो बात करते हैं हमारी इस दीक्षा की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग की बात करते हैं दोस्तों। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो याद करना दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। हमारे शिक्षक हमारे नायक। सीधा क्वेश्चन पूछ लिए कि दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारे शिक्षक हमारे नायक इसका आदर्श वाक्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से इसी से संबंधित? इसका स्पॉन्सर, स्पॉन्सर की बात करते हैं आपके। स्पॉन्सर की बात करें हम तो स्पॉन्सर कौन है आपका? एक स्टेप फाउंडेशन, एक स्टेप फाउंडेशन, एक स्टेप फाउंडेशन, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, एक स्टेप फाउंडेशन, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और कार्यक्रम प्रबंधन हेतु जिम्मेदार, और कार्यक्रम प्रबंधन हेतु जिम्मेदार, कार्यक्रम प्रबंधन हेतु जिम्मेदार। तो स्पॉन्सर की बात करें कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसका जो आदर्श वाक्य वो हमारे शिक्षक और हमारे नायक। इसका स्पॉन्सर क्या है? तो एक स्टेप फाउंडेशन, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और कार्यक्रम प्रबंधन हेतु जिम्मेदार। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। प्रोग्राम ऑनर कौन है? यानी कि इसका जो नोडल विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है, किसको स्पॉन्सरशिप सौंपी गई है इसकी, वो आपको याद करना चाहिए आपको। तो प्रोग्राम ऑनर की बात करते हैं आपके, भाई इस प्रोग्राम का ऑनर कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है इसका? मुख्य रूप से हम सरल भाषा में समझे तो वो आपका NCERT, NCERT। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी सीधा पूछा जा सकता है। तो ये था आपका पूरा दीक्षा कार्यक्रम। इसके आगे आपका क्वेश्चन यानी विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दीक्षा की विशेषताओं से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक बार पूरा देख लीजिए दोबारा। दीक्षा का पूरा नाम पूछे, फुल फॉर्म पूछी जाती है तो क्या है आपका? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। स्पॉन्सर क्या आपका इसका? एक स्टेप फाउंडेशन, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और कार्यक्रम प्रबंधन हेतु जिम्मेदार। प्रोग्राम ऑनर कौन आपके? NCERT है। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 5 सितंबर 2017 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा की थी। आमजन को कब उपलब्ध हुआ ये ऐप? 2017 में। इसकी घोषणा किसने की? तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन है और सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब भी रिवीजन करोगे, आप लास्ट टाइम एग्जाम में दोबारा एक बार देखना चाहोगे तो आपको पूरा कंटेंट एक वीडियो के माध्यम से तैयार होना चाहिए। एक वीडियो के माध्यम से आप जल्दी तैयार कर सकते हो, आपको अच्छा याद हो सकता है, जल्दी आप रीडिंग मार सकते हो, पूरी 2 की स्पीड में देख सकते हो, 1.5 की स्पीड में देख सकते हो। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य रिविजन होना और एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होना, मेन लक्ष्य वीडियो का यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशेषताओं से क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी चर्चा की थी कि विशेषताओं से क्वेश्चन आता है आपका। नीचे दी गई दीक्षा एप्लीकेशन की विशेषताओं में से कौन सी सही है? दीक्षा एप्लीकेशन की विशेषताओं में से कौन सी सही है, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है राइट आंसर इसका। तो दीक्षा एप्लीकेशन 36 भाषाओं में विशेष सामग्री उपलब्ध कराता है। दीक्षा क्या करता है आपका? 36 भाषाओं में विशेष सामग्री उपलब्ध कराता है। क्या सही है? बिल्कुल राइट। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सीट फर्स्ट ग्रेड की है तो मुझे पता है कि फर्स्ट ग्रेड की क्वेश्चन है। तो नीचे दी गई दीक्षा एप्लीकेशन की विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो दीक्षा एप्लीकेशन की 36 भाषाओं में विशेष सामग्री उपलब्ध कराता है। कितनी भाषाओं में? 36 भाषाओं में विशेष सामग्री उपलब्ध करवाता है दोस्त। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी व प्रशासन के लिए अलग अलग साइन विकल्प उपलब्ध है। बिल्कुल राइट भाई, शिक्षक के लिए अलग साइन है, यानी वो अलग पोर्टल पर जा सकता है, लॉगिन कर सकता है, वहाँ पर अपनी ID बना सकता है। आपने देखा होगा दीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर
शिक्षार्थी है वो अपने अलग पर बना सकता है, प्रशासन अपना अलग एक पोर्टल है, यानी अलग अलग विकल्प सबके लिए बनाया गया है, बिल्कुल राइट इस एप्लीकेशन के ऊपर। दीक्षा MIT लाइसेंस आधारित ओपन सोर्स तकनीक सनबर्ड पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछ लिया कि दीक्षा किस पर आधारित है, यानी किस ओपन सोर्स तकनीक सनबर्ड पर आधारित है, तो MIT लाइसेंस आधारित, किस पर, MIT जो लाइसेंस आधारित है ओपन सोर्स तकनीक पर सनबर्ड पर आधारित है, कौन, दीक्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जा सकता है, सही। ई विद्या टीवी चैनलों के 24/7 ई कंटेंट को दीक्षा से लिंक किया गया है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल आएगा, सीधा पूछेगा ई विद्या टीवी चैनलों को 24/7 आवर्स ई कंटेंट को दीक्षा से लिंक किया गया है, बिल्कुल सत्य है, ये भी बिल्कुल इसकी विशेषता है दीक्षा ऐप की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प की बात करें तो चारों सत्य है, तो केवल 1 2 3 नहीं, केवल 1 3 नहीं, केवल 3 नहीं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये विशेषता आपकी सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है, याद कर लेना दोस्तों। और ये कंटेंट जो पूछा गया ये कौन सी कक्षा के लिए, आपकी कक्षा 1 से 12 तक उपलब्ध होगा। कोई सा भी पुस्तक वगैरह आप देख सकते हो, ये कंटेंट के माध्यम से आपको अवेलेबल मिलेगी, कौन से ऐप पर, दीक्षा ऐप के ऊपर, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। सब क्वेश्चन आपको समझ में तो आ रहे हैं, बता देना कमेंट के अंदर, यदि समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो कमेंट के अंदर बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। दोस्तों अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन को समझते हुए बढ़ चाहे टाइम एक दिन ज़्यादा लग जाए, हमें टेस्ट के बाद में भी सोमवार को भी अपना सिलेबस हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, मेन लक्ष्य ये होना चाहिए अपना, है ना। उसी के अनुसार हम मेहनत करें, उसी के अनुसार में क्वेश्चन ढूंढना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, हर क्वेश्चन को देखने के बाद आपके लिए कंटेंट लेके आना पड़ता है, यहाँ पर सारी चीज़ें ढूंढ ढांड के लेके आया हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका रीट के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, रीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा क्या गया था आपका, फुल फॉर्म पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी आपकी, फुल फॉर्म। दीक्षा राज की फुल फॉर्म आई थी आपकी, देखो दीक्षा राज राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स, याद कर लेना। दीक्षा राज की फुल फॉर्म क्या आपके, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। पोर्टल का शुभारंभ किस सत्र में किया गया था, इस पोर्टल का शुभारंभ किस सत्र में किया गया था, बताओ। 2015-16 में, 2016-17 में, 2017-18 में, 2018-19 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका शुभारंभ किया गया था आपका 2017-18 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधा पूछे कि किस सत्र में इसको प्रारंभ किया गया था, तो 2017-18 में, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। दीक्षा राज की फुल फॉर्म आपकी पूछी जा चुकी है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स। तो यहाँ पर देखो कितनी फुल फॉर्म हो गई अपनी, देखो हमने इस्माइल की फुल फॉर्म देख ली, ठीक है, दीक्षा राज की फुल फॉर्म देख ली, दीक्षा की फुल फॉर्म देख ली। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या थी दोस्तों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा की फुल फॉर्म होगी। और राज की फुल फॉर्म क्या होगी, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स, ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये देखिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, दीक्षा राइज पोर्टल में निम्न में से कौन से उद्देश्य सही है। ये आपके दीक्षा राइज जो पोर्टल है आपका राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान लिख देता हूँ मैं, राजस्थान का ये पोर्टल है। दीक्षा राइज पोर्टल के निम्न में से कौन से उद्देश्य सही है, उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना, बिल्कुल राइट, उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना है आपका दीक्षा राइज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल राइट। शिक्षकों को सशक्त बनाना एवं राज्य भर में सहयोग करने में सक्षम बनाना, बिल्कुल राइट, ये भी आपका दीक्षा राइज पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों व संस्था प्रधानों को एक कंटेंट एवं ई बुक उपलब्ध कराना भी किसका मुख्य उद्देश्य है, दीक्षा राइज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल राइट। विकल्प की बात करें तो सारे तीनों के तीनों है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है, तो सही पूछा है तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट उद्देश्य है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, एक तो क्या है, सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध है, यहाँ पर सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध है, सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध, सामग्री उपलब्ध है किस प्रकार की, जैसे आपकी ई कंटेंट भी है, आपका ई कंटेंट भी यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है, ई कंटेंट के साथ साथ आपका ऑडियो भी उपलब्ध है यहाँ पर, ठीक है, और आपका वीडियो भी उपलब्ध है, ई कंटेंट भी उपलब्ध है, वीडियो भी उपलब्ध है, और ऑडियो भी उपलब्ध है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बनता है आपका जो पूर्व प्राथमिक से, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक, कक्षा 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक है ना,
पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक है पर या ये पाठ्य पुस्तकों पर कौन लिख देता हूँ, पुस्तकों पर QR कोड उपलब्ध कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। QR कोड उपलब्ध कराना। आपने देखा होगा, अभी पाठ्यक्रम देखा होगा आपने, वहाँ पर आपकी QR दी जाती है। जिस क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर QR दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को QR को स्कैन करके उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, उसका ऑडियो सुन सकते हैं, उसका वीडियो सुन सकते हैं। ये किस पोर्टल के ऊपर है? आपका दीक्षा राइज पोर्टल के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। दीक्षा राइज पोर्टल के संदर्भ में नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, तो मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए जितने पूछे गए थे आपके। तो क्या दे रखा है आपका, हमें पूछा है कि दीक्षा राइज पोर्टल के संदर्भ में नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन चुनिए। सही उत्तर को हमें चुनना है। शिक्षक एप्लीकेशन पर अपना व्यक्तिगत प्रोफाइल पेज बना सकता है। बिल्कुल, शिक्षक अपना अलग प्रोफाइल पेज बना सकता है, विद्यार्थी अपना अलग प्रोफाइल पेज बना सकता है, और जो विद्यालय वो अपना संस्था है वो अलग आपका प्रोफाइल पेज बना सकती है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ये आपकी विशेषता है, ये विशेषताओं का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? विशेषताओं का। देखो विशेषता शब्द नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको समझना होगा कि ये विशेषताओं का क्वेश्चन है। देखो शिक्षक एप्लीकेशन पर अपना व्यक्तिगत प्रोफाइल पेज बना सकता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। शिक्षक स्वयं का एक कंटेंट तैयार कर सकता है। शिक्षक क्या कर सकता है? स्वयं यानी अपना खुद का, ठीक है, एक कंटेंट तैयार कर सकता है। बिल्कुल राइट, ये भी इसकी विशेषता है इस पोर्टल के ऊपर। शिक्षक राज्य के सभी शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित कर सकता है। बिल्कुल, शिक्षक क्या करता है? सभी राज्य शिक्षक सभी राज्य, मान लीजिए अपना राजस्थान है तो राजस्थान में जितने भी शिक्षक हैं उनसे कनेक्ट हो सकता है। कौन से ऐप के माध्यम से या कौन से पोर्टल के माध्यम से? तो दीक्षा राइज पोर्टल के माध्यम से सारे प्रदेश के सभी शिक्षकों से कनेक्ट हो सकता है। सभी की आईडी बनी हुई है, सभी को आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कौन सा शिक्षक है कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल राइट है। शिक्षक अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकता है। बिल्कुल, शिक्षक इस पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रगति का मूल्यांकन भी कर सकता है। बिल्कुल, ये आपकी किस पोर्टल के माध्यम से? दीक्षा राइज पोर्टल के माध्यम से। तो सारे एप्लीकेशन सही है इसके संबंध में, दीक्षा राइज पोर्टल के संबंध में। तो देखो कोड दे रखे हैं, 1 2 सही है नहीं, 2 3 4 सही है नहीं, केवल 3 सही है नहीं, 1 2 3 4 सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। भाई, एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर राज्य एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर एक राज्य एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। कौन सा? आपका दीक्षा राइज प्लेटफॉर्म, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन था ये, याद कर लेना दोबारा। शिक्षक एप्लीकेशन पर अपना व्यक्तिगत प्रोफाइल पेज बना सकता है। ये विशेषताओं से क्वेश्चन आता ही करता है, याद करनी है आपको विशेषताएं। शिक्षक स्वयं का एक कंटेंट तैयार कर सकता है। शिक्षक राज्य के सभी शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित कर सकता है। शिक्षक अपनी प्रगति का मूल्यांकन भी कर सकता है। प्रगति क्या कर सकता है दोस्तों? मूल्यांकन कर सकता है। बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिशन समर्थ कार्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, फुल फॉर्म की बात करें CWSN ही आपके एग्जाम पूछा जाएगा। फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, जिनको बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आपके विकलांग वगैरह है, ठीक है, उस प्रकार के बालकों की बात करते हैं। CWSN उसके अंदर शामिल किया गया है। CWSN है जिसमें कौन से बालकों को शामिल किया गया है? जो आपके मानसिक रूप से हो, चाहे आपकी जो विकलांग वाले होते हैं आपके बालक, उन बच्चों के लिए है। तो मिशन समर्थ बालक यानी उनको समर्थ प्रदान करने के लिए, इन बच्चों को समर्थ प्रदान करने के लिए कार्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को CWSN के लिए ई कंटेंट उपलब्ध कराने हेतु किस माध्यम का उपयोग किया गया है? इन किस माध्यम से इनको ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा? टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम पर तो वैसे उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, ठीक है। ईमेल के माध्यम से तो इस बच्चे ईमेल के बारे में इतना नहीं जानते, यूट्यूब चैनल के बारे में भी नहीं, तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। ई कंटेंट यानी ऑफलाइन उपलब्ध करवाना ई कंटेंट, तो किसके माध्यम से? व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2 या 3 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए, एक कक्षा प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? एक कक्षा प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बात करते हैं 15 अक्टूबर 2019 को, 15 अक्टूबर 2020 को, 28 जुलाई 2020 को, 1 जनवरी 2021 को। तो
एक कक्षा जो आपके प्रोजेक्ट है की शुरुआत कब हुई थी? बताओ भाई, कमेंट के अंदर बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका, बताओ भाई। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 15 अक्टूबर 2020 को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए ई शिक्षा प्रोजेक्ट है वो कैसा कार्यक्रम है आपका? कार्यक्रम कैसा आपका? डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम। कैसा आपका? डिजिटल शिक्षा, शिक्षा पर आधारित। किस पर आधारित है दोस्त? डिजिटल शिक्षा पर आधारित है। कौन सा? एक कक्षा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2020 को हुई थी, ठीक है। कक्षा 1 से 12 के छात्रों को लिए, कौन से छात्रों के लिए? यदि कक्षा पूछे आपकी तो कक्षा 1 से 12 के तक, कक्षा 1 से 12 तक यूट्यूब और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ई शिक्षण करवाना। यूट्यूब व ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ई शिक्षण करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। मैं सीधा पूछ ले कि ई शिक्षा प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लिख देता हूँ आपको। तो इसका उद्देश्य क्या था? सीधा क्वेश्चन आए तो कक्षा 1 से 12 तक यूट्यूब और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ई शिक्षण करवाना किसका उद्देश्य था? ई शिक्षा प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। शुरुआत हुई थी आपकी 15 अक्टूबर 2020 को। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका MOU का। देखो बात करते हैं आपकी ई कक्षा कार्यक्रम के लिए कौन सी संस्थाओं के लिए एक MOU हुआ आपका? MOU कब हुआ ये हुआ था आपका 28 जुलाई 2020 को। 28 जुलाई 2020 को ये MOU हुआ। इसके बाद आपके 15 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। तो किन किन के मध्य हुआ ये MOU? ये याद करना दोस्तों, सीधा पूछा गया ये आपका। कौन सी थी आपकी? ये तो केयर ऑयल एंड गैस लिमिटेड, वेदांत लिमिटेड। दूसरा था आपका वेदांता समूह, ठीक है। मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग के मध्य ये समझौता हुआ है, ठीक है। याद करना, सीधा पूछा जा सकता है कि ई कक्षा प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 28 जुलाई 2020 को किन किन संस्थाओं के बीच समझौता होता, या ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आपका 28 जुलाई 2020 वाला कि केयर ऑयल एंड गैस लिमिटेड वेदांता समूह के साथ व शिक्षा विभाग के बीच इस शिक्षा प्रोजेक्ट के लिए कब समझौता हुआ था? तो ये समझौता हुआ था आपका 28 जुलाई 2020 को। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। याद करना दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था आपका? कक्षा 1 से लेकर 12 तक यूट्यूब चैनल व ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ई शिक्षण करवाना। कैसा आपका? डिजिटल शिक्षा पर आधारित था, ठीक है। यहाँ पर यह भी याद करना, नोट लगा कि वीडियो सामग्री किस पर उपलब्ध होगी। नोट लगा के याद करना दोस्तों, कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक की बात करता हूँ मैं। और यहाँ तक कि वीडियो सामग्री की बात करें आपकी, या वीडियो सामग्री होगी, उसका माध्यम क्या होगा? माध्यम हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। तो माध्यम दोस्तों आपका हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा और आपका क्या होगा? आपका अंग्रेजी भी होगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ठीक है। और शिक्षण सामग्री कौन सी होगी आपकी? शिक्षण सामग्री की बात करें, बस शिक्षण सामग्री कौन उपलब्ध कराएगा इसमें? सामग्री उपलब्ध। तो इसके अंदर शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी आपकी BSER यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और CBSE की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी यानी BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और आपकी CBSE, इनकी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी एक मतलब ई शिक्षण के माध्यम से। कौन से कार्यक्रम में? ई प्रोजेक्ट के माध्यम से। और को जो CWSN जो अभी हमने पढ़ा, इनके लिए कौन सी लैंग्वेज होगी? साइन लैंग्वेज भी होगी। ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, ये CWSN वाला इंपॉर्टेंट बनता है दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपको पूछा जा चुका है। और आजकल अभी फर्स्ट ग्रेड में पीछे 2025 की क्वेश्चन हुई थी, तभी CWSN का क्वेश्चन पूछा गया था हर शिफ्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 पेपर होते हैं आपकी के चारों जीके के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे CWSN वाले बालकों के लिए, जो विशेष योग्यता वाले बालक है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और वर्तमान में इनकी चर्चा चलिए, स्पेशल वालों की वैसे भी वैकेंसी नहीं आई है, आप सभी को पता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछने की संभावना वैसे भी बढ़ सकती है।
तो याद करना दोस्तों, ये पूरा माध्यम था, यानी ई कंटेंट प्रोजेक्ट के बारे में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर सारा बताने का प्रयास किया गया। आपको कैसा समझ में आया क्वेश्चन कमेंट के अंदर बताना। तो एक बार वापस देख लेते हैं, ये कक्षा प्रोजेक्ट है वो किस पर आधारित है, डिजिटल शिक्षा पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कक्षा 1 से 12 तक के यूट्यूब और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ई शिक्षण करवाना। ठीक है। MOU आता आपका 28 जुलाई 2020 को कब किन किन के मध्य, केयर ऑयल्स एंड गैस लिमिटेड, वेदांता समूह, मिशन ज्ञान शिक्षा विभाग के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है। कौन सा कार्यक्रम के लिए, एक कक्षा प्रोजेक्ट के लिए। और इसी समझौते के बाद 15 अक्टूबर 2020 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कक्षा 1 से 12 तक जो वीडियो सामग्री होगी वो किसमें उपलब्ध होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के अंदर उपलब्ध होगी। और शिक्षण सामग्री जो उपलब्ध कराई जाएगी वो कौन सी होगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और CBSE की होगी। और जो CWSN वाले बालक है उनके लिए कौन सी लैंग्वेज में उपलब्ध होगा आपका वीडियो, साइन लैंग्वेज में शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। कौन सी लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज में शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी डिटेल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो, नो बैग डे कार्यक्रम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका, कि नो बैग डे कार्यक्रम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही कथन है यह आपको बताना है, बताओ भाई। तो सबसे पहले सही है उसको गोल्डारा कर लेना ताकि गलत होने की संभावना कम हो। नो बैग डे की घोषणा बजट भाषण 20 फरवरी 2020 को की गई थी। तो बिल्कुल राइट है, पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नो बैग डे की घोषणा कब की गई थी, बजट भाषण 20 फरवरी 2020 को की गई थी। क्वेश्चन आपको पूछा भी जा चुका है। नो बैग डे का उद्देश्य केवल कक्षा 1 से 5 के बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करना है, नहीं, यहाँ पर कक्षा 1 से नहीं, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करना है। 1 से 12 तक के बच्चों का पढ़ाई पर बोझ कम करना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाता है, नहीं, प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम क्या होता है, रविवार को तो छुट्टी होती है, काटने वाला वैसे भी काट सकता था। तो ये कब किया जाता है कार्यक्रम, प्रत्येक शनिवार को। नो बैग डे कार्यक्रम कब चला जाता है आपका, प्रत्येक शनिवार को चला जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नो बैग डे का प्रारंभ सत्र 2020-21 से हुआ, नहीं, 2022-23 से इसका प्रारंभ हुआ। सीधा पूछ लिया कि नो बैग डे का प्रारंभ कौन से सत्र से हुआ, 2022-23 से हुआ। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। चौथा ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रत्येक शनिवार को होता है, ये तो आपको पता है। इसकी घोषणा कब की गई थी आपकी, 20 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो बात कर लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट में, शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नो बैग डे की बात करते हैं। नो बैग डे, देखो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी घोषणा। इसकी घोषणा कब हुई थी दोस्तों, घोषणा हुई थी आपकी 20 फरवरी 2020 को। कब हुई थी दोस्तों, 20 फरवरी 2020 को। डेट अच्छी है, आसान से याद हो जाएगी, 20 फरवरी 2020। ठीक है, आसान से याद होने वाली। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ है आपका, यानी प्रारंभ सत्र पूछे आपको, तो मैंने वैसे तो बता दिया 2022-23 से प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था दोस्त, 2022-23 से इसकी प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कब आयोजित होता है, यानी नो बैग डे कौन से दिन होता है आपका, दिन की बात करें तो प्रत्येक शनिवार को। कौन सा दिन चुना गया आपका, प्रत्येक शनिवार चुना गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था आपका, अधिगम को पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आनंददायी बनाना। यानी इसका उद्देश्य क्या था आपका, जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया है ना, शिक्षण प्रक्रिया को आनंददायी व बिना बोझ के बनाना। देख सरल सी भाषा में बात करते हैं, वह सर्वांगीण विकास के साथ, सर्वांगीण विकास के साथ, विकास के साथ साथ बच्चों की, साथ बच्चों के या बच्चों पर, सर्वांगीण विकास के साथ बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करना, पढ़ाई के बोझ को कम करना, कम करना। तो सीधा ये उद्देश्य पूछा जा सकता है। मैंने समझाने के लिए सरल भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, वह शिक्षण प्रक्रिया को आनंददायी बनाना, इसका नो बैग डे का उन्नयन, यानी उस दिन केवल खेल प्रक्रिया होगी, यानी खेल ही खिलाए जाएंगे। आपके स्कूल के दिन जाएगा बच्चा, सुबह से लेकर शाम तक खेला जाएगा, अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी। सर्वांगीण, इससे क्या होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास को ध्यान, साथ साथ बच्चों पर जो पढ़ाई हो रही है, यानी उस पढ़ाई की जो बोझ पड़ रहा है बच्चों पर, उसको कम किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य इसका नो बैग डे का, यानी उस दिन कोई किताबें नहीं लेके जानी है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इन्हें कक्षा 1 से लेकर 12 तक विभिन्न 5 समूह में बांटा गया। कितनी गतिविधियों को बांटा गया दोस्तों, गतिविधियों कक्षा समूहवार बांटी गई आपकी गतिविधियाँ।
तो यहाँ से क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो पूछा जा चुका है, डीप क्वेश्चन हो जाता है फिर गतिविधियों वाला, ठीक है, यानी आपकी पूछा जा सकता है। गतिविधियों की बात करें तो कितने भागों में बांटा गया, आपके 5 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर देखो पहली गतिविधि है, बात करते हैं पहले अंकुर समूह, कौन सा अंकुर समूह बनाया गया कक्षा 1 और 2 के लिए, कौन सा वर्ग आएगा कक्षा 1 व 2। दूसरे की बात करें दोस्तों, दूसरा कौन सा आपका, दूसरा है आपका परिवेश। ये याद करना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका 2022 के अंदर, यहाँ से पूछा जा चुका है कौन सी कक्षा के लिए समूह बनाया गया। तो परिवेश कौन सी कक्षा के लिए बनाया गया आपका, कक्षा 3 से 5, 3 से 5। फिर तीसरा समूह कौन सा बनाया गया दोस्त, तीसरा समूह बनाया गया आपका दिशा। और दिशा कौन सी कक्षा के लिए बनाया गया आपका, दिशा की बात करें तो कक्षा 6 से 8, 6 से 8। चौथा समूह कौन सा बनाया गया दोस्त, चौथा समूह बनाया गया आपका क्षितिज। कौन सा समूह बनाया गया आपका, क्षितिज बनाया गया। कौन सी कक्षा के लिए, कक्षा की बात करें आपकी तो कक्षा 9 व 10 के लिए। और लास्ट 5वां समूह बनाया गया था आपका, 5 गतिविधियों में बांटा गया था। 5वां था आपका उन्नति। कौन सा था आपका, उन्नति था। कक्षा की बात करें तो कक्षा 11 व 12, कक्षा 11 व 12 याद करना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ठीक है। और रीट के अंदर भी पूछा गया था, कौन सी कक्षा पूछा गया था, सिर्फ अंकुर वाला पूछा गया था आपका। लेवल 1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था रीट के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर देखा था, मुझे पेपर याद नहीं रहा अभी इतना। तो देखो बात करते हैं दोस्तों, हमें पूछा गया था नो बैग डे कार्यक्रम के संबंध में बात करते हैं। तो नो बैग डे की बात करते हैं, घोषणा हुई थी इसकी 20 फरवरी 2020 को। प्रारंभ सत्र था आपका 2022-23। उद्देश्य क्या था इसका, शिक्षण प्रक्रिया को आनंददायी व सर्वांगीण विकास के साथ बच्चों पर पढ़ाई की जो बोझ है उसको कम करना, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रत्येक शनिवार को इसका आयोजन होता है। 5 गतिविधियों के अंदर बांटा गया था कक्षा 1 से 12 तक। अंकुर थी वो कक्षा 1-2 में समूह बनाया गया था कक्षा 1 और 2 के लिए। परिवेश समूह बनाया गया था कक्षा 3 से 5 के लिए। दिशा समूह बनाया गया था आपका कक्षा 6 से 8 के लिए। और क्षितिज समूह बनाया गया था कक्षा 9 से 10 के लिए। और 29 समूह बनाया गया था कक्षा 11 व 12 के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा पूछा जा चुका है। शनिवार वाला भी सीधा आ चुका है कि कौन से दिन नो बैग डे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर याद करना शनिवार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल से समझा दिया मैंने आपको, अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आया होगा। और आप देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है आपकी, इंपॉर्टेंट बात है 2024 सत्र 2024-25 की बात करते हैं हम, 2024-25 की। तो ये बात करते हैं प्रत्येक महीने की द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को मनाया जाता है। आप देखो प्रत्येक महीने की द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को थीमवार व समूह के अनुसार राज्य विद्यालयों में मनाया किया जाता है। यानी अब पूछे वर्तमान की बात करें तो वर्तमान प्रत्येक महीने की द्वितीय और चतुर्थ यानी 2 शनिवार को ये बनाया जाता है, ठीक है। कौन सा दिन चुना गया था, पहले तो शनिवार प्रत्येक शनिवार होता था महीने के अंदर जब कोरोना काल के रिपीट होने के बाद। लेकिन बात करते अभी 2024-25 में ये सत्र में घोषणा कर देगी कि प्रत्येक महीने के दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार को ये बनाया जाएगा। और कैसा होगा आपका, थीम वार होगा। और समूह आधारित, समूह ये रहे आपके अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज, उन्नति के आधार पर बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, नोट लगा के याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है वर्तमान एग्जाम में आपके लिए, इंपोर्टेंट बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि 2024-25 की बात है। तो द्वितीय शनिवार और आपके चतुर्थ शनिवार को आपका नो बैग डे बनाया जाता है। ये भी याद कर लेना नोट लगा के, ठीक है, अलग से नोट लगा लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK कार्यक्रम के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प हमें चुनना है कि सही विकल्प कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखो क्या दे रखा है। कार्यक्रम का शुभारंभ 11 जुलाई 2022 को किया गया था, बिल्कुल राइट। सीधा पूछिए कि RKSMBK यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 11 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी दोस्त, 11 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, बिल्कुल राइट, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। घोषणा की बात करें तो घोषणा कब हुई थी आपकी, बजट 2022-23 में। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भाई, बजट की पूछे तो बजट कौन सा था आपका, लिख देता हूँ मैं 2022-23। यह कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए। सीधा पूछे कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कौन सी कक्षाओं के लिए, तो कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए, बिल्कुल सत्य बात है। यानी कक्षा 1 से 12 तक नहीं, केवल कक्षा 1 से 8 तक यह कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा कार्यक्रम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। कार्यक्रम विषयवार जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित और कक्षावार कक्षा 3 से 8 तक, ठीक है, बिल्कुल राइट। ये भी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है।
इसका उद्देश्य केवल खेल गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई की कमी पूरी करना है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य केवल खेल गतिविधियों से माध्यम से पढ़ाई की कमी पूरी करना नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कोविड-19 के दौरान चलाई गई थी, जो आपका एक 3 माह की अवधि में ब्रिज कार्यक्रम था। ये आपका कैसे कार्यक्रम था? आपका 3 माह अवधि का ब्रिज कार्यक्रम था, यानी इसके माध्यम जो आपकी पढ़ाई छूट हो चुकी है, यानी कमी रह चुकी थी आपकी कोविड-19 के दौरान, उसको 3 माह के अंदर कोर्स पूरा करवाना था, उन बच्चों को उस लेवल के ऊपर लाना था 3 माह के अंदर उनको तैयार करने के लिए। तो कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? आपका ब्रिज कार्यक्रम चलाया गया था। ये भी याद रखना, कितनी अवधि थी उसकी? 3 माह थी। इसी कार्यक्रम के तहत राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम की सर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखो, प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने, समझने, सीखने तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? मिशन समर्थ, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA, शिक्षा दर्शन या स्माइल कार्यक्रम? बताओ भाई, आपको बताना कमेंट के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी करवा चुका हूँ आपको। मार्च का मैंने करंट अफेयर्स करवाया था, और मार्च के करंट अफेयर्स के अंदर मैंने एक अभियान चलाया था आपको, और उस अभियान को मैंने अच्छे से समझाया था कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन आया आज भी चुका है आपका। प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने, समझने, सीखने तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी? तो आपके मिशन समर्थ, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, शिक्षा दर्शन या स्माइल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2025 फर्स्ट ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का ये क्वेश्चन है आपका। तो ये आपकी चला आपका मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, और इसका शुभारंभ कब होता है आपका? इसके शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ होता है आपका 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को चलाया गया था। आपके लिए भी पूछा जा सकता है, वापस रिपीट हो सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य आपका यही है भाई। इसका उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य दे रखा है आपका, विद्यार्थी को पढ़ने, समझने, सीखने तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु दे रखा है ना ऑप्शन में। पर्सन देखो, उद्देश्य का पर्सन बना रखा है, और अभियान पूछा है। और इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो आपके 29 मार्च 2025 को चला गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका पर्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए, याद करना। और इसका आधार क्या है दोस्तों? यानी जो ये अभियान है, इसका आधार क्या था? तो इसका आधार है बुनियादी साक्षरता, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान यानी FLN के लक्ष्य की प्राप्ति का आधार बनाया गया, कि लक्ष्य की प्राप्ति का आधार बनाया गया, आधार बनाया गया, बनाया गया। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि लक्ष्य की प्राप्ति का आधार बनाया गया। ठीक है, कौन सी? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्य की प्राप्ति को आधार बनाया गया है, किसका? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को। ठीक है, और ये लक्ष्य कब का रखा गया है? देखो, 2 लक्ष्य आते हैं, एक तो 2030 आता है लक्ष्य, एक आता है आपका 2026-27। तो पहले 2026-27 था, और नई शिक्षा नीति की बात करें तो 2030 है। FLN वाला कक्षा 2 तक मैंने आपको बताया, कक्षा 2 तक आपको संख्या ज्ञान होनी चाहिए आपकी। कक्षा 3 वाला, एक तो कक्षा 3 वाला है, एक कक्षा 2 वाला। दोनों क्वेश्चन मैंने NEP 2020 के अंदर करवाया आपको। क्वेश्चन देखना वहाँ पर जाकर, NEP की क्लास नहीं देखी तो वहाँ पर जाकर देखना, उस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और कलाम ने अपने टेस्ट के अंदर भी पूछा था, वहाँ पर भी मैंने करवा दिया उस क्वेश्चन को। 2 बार करवा चुका हूँ उन क्वेश्चन को। 2 लक्ष्य आपके, ये तो 2002 कक्षा 2 के लिए है जो FLN कार्यक्रम है, वो 2026-27 उसका लक्ष्य। एक आपका कक्षा 3 के लिए जिसका लक्ष्य रखा गया 2030। ठीक है, दोनों कार्यक्रम याद करना, दोनों की डेट अलग अलग है, दोनों पूछे जा सकते हैं। कन्फ्यूज वाली क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों, साथ साथ इस अभियान के तहत 4 नई पहल शुरुआत की गई है। 4 नई पहल की शुरुआत। सीधा पूछिए, किस कार्यक्रम के तहत 4 नई पहल की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ, इसके तहत। अब 4 कौन कौन सी है दोस्तों? तो राज्य AI आधारित मौखिक पठन प्रवाह है। पहली कौन सी है पहल? पहली पहल आपकी राज्य AI आधारित मौखिक पठन प्रवाह है। राज्य AI आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौखिक पठन, मौखिक पठन प्रवाह है। पहली पहल तो इस कार्यक्रम के तहत ये शुरुआत की गई। दूसरे की बात करें दोस्तों, दूसरी कौन सी की गई इसके साथ शुरुआत?
विद्यार्थी उपस्थिति ऐप लॉन्च किया गया, एक पहले शुरुआत की गई। स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप, विद्यार्थी उपस्थिति ऐप की शुरुआत की गई। तीसरी की बात करें, तीसरी पहल कौन सी शुरुआत की गई इस अभियान के तहत, बताओ भाई। NIOS के लिए ऑन डिमांड परीक्षा, ODE, NIOS के लिए ऑन डिमांड परीक्षा, शॉर्ट में भी आ सकता है, ODE की शुरुआत, पहल की शुरुआत। और चौथी पहल कौन सी शुरुआत की गई, याद करना दोस्तों, चौथी पहल की बात करें हम तो वो है आपकी डिजिटल प्रवेशोत्सव, डिजिटल प्रवेशोत्सव। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा द्वारा 29 मार्च 2025 को डिजिटल प्रवेशोत्सव किस अभियान के तहत प्रारंभ की गई एक नई पहल है, तो राजस्थान यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत ये पहल शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, करंट से संबंधित भी आ सकता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन याद होनी चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट बन सकती है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम हो चुका है अपना, हो सकता है कल ही करना पड़ेगा आगे क्वेश्चन, अच्छे से समझ के करेंगे तो हमें लंबे दौर तक याद हो, अपना रिवीजन अच्छा हो। एक इस क्लास का मुख्य लक्ष्य यही है, ठीक है, हर चीज़ को आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए। देखो अच्छा क्वेश्चन आपका आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम राजस्थान में कब से कब तक चलाया गया, बताओ भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम राजस्थान में कब से कब तक चलाया गया। 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024, 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024, 15 अगस्त 2024 से 5 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024। तो राइट आंसर क्या जगह आपका 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक ये कार्यक्रम चला गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रखर राजस्थान, ठीक है। और प्रखर राजस्थान की फुल फॉर्म भी याद करना दोस्तों, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी विथ नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान। प्रखर राजस्थान की फुल फॉर्म है ये, ठीक है, वो भी याद करना दोस्तों। तो इसका कब चला गया आपका 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक चला गया। और प्रारंभ कहाँ से हुआ था, प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ कहाँ से हुआ आपका झालावाड़ से, कहाँ से हुआ दोस्त, झालावाड़ से इसका प्रारंभ हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका किस कक्षा के लिए चलाया जा रहा है। कक्षा की बात करें तो ये आपकी प्रखर राजस्थान कार्यक्रम में कक्षा की बात करें कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के लिए चलाया जा रहा है। ये भी आपका सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। किस अभियान के तहत आपका, अभी हमने देखा ना, मुख्यमंत्री जो शिक्षित राजस्थान अभियान है ना, उसके तहत ये चला जा रहा है आपका। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है। कौन से कार्यक्रम को, प्रखर राजस्थान जो कार्यक्रम है इसको किस अभियान के तहत चलाया जा रहा है, यानी अभियान के अंतर्गत बात करें तो कौन से अभियान के अंदर है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसकी शुरुआत हमने अभी पिछले क्वेश्चन में की है। 29 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपका, ये कार्यक्रम चला जा रहा है आपका प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम चला जा रहा है। और इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक हुई थी, चलाता है और अब इसके अंतर्गत है, ठीक है। याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अच्छा क्वेश्चन आपका, प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम के उद्देश्य के संदर्भ में सही विकल्प को चुनिए। कौन सा उद्देश्य सही है ये आपको चुनना है। चलो भाई चुनते हैं आपका। कक्षा 1 से 8 विद्यार्थियों में पठन कौशलों की प्रभावशीलता का विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है, बिल्कुल राइट उद्देश्य है। पठन कौशल के माध्यम से अवधारणाओं पर समझ विकसित करना, किस पर समझ विकसित करना, आपकी अवधारणाओं पर समझ विकसित करना भी प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, बिल्कुल राइट है। पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं अवधारणाओं की समझ हेतु प्रेरक अनुकूलन वातावरण का निर्माण करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है, बिल्कुल राइट। पठन कौशल हेतु पुस्तकों संसाधनों की अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना नहीं, ये इसका उसके उद्देश्य नहीं है। एक मिनट, ये भी तो है, सही है, सही है भाई। पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। तो हो सकता है मिस प्रिंट है, यहाँ पर 4 कर लेना दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 4 इसके उद्देश्य सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पठन कौशल हेतु पुस्तकों संसाधनों के अधिकतम उपयोग के अवसर प्रदान करना भी प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है, बिल्कुल राइट।
तो ये पूरे उद्देश्य है आपके पढ़कर राजस्थान के। कौन सा एक उद्देश्य भी पूछा जा सकता है सीधे, तो सारे के सारे मैंने उद्देश्य एक साथ आपको कोड के माध्यम से करवा दिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत देखो, इसी के तहत जब ये शुरुआत हुई थी, यानी इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 9 सितंबर को हुई थी। कब हुई थी आपकी, 9 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी, यानी प्रारंभ। ठीक है, कहाँ से होता है आपका, झालावाड़ से। अपना झालावाड़ जिला है ना, वहाँ से इसका प्रारंभ होता। तो 9 दिसंबर को राज्य विद्यालय में क्या बनाया गया था आपका, इसी दिन आपका बनाया गया था आपका रीड ए थॉन। क्या चलाया गया था आपका, रीड ए थॉन। ठीक है, 9 सितंबर को आयोजित किया गया था इसका, 2024 का आयोजन हुआ था, आयोजन इसी कार्यक्रम के तहत। ठीक है, प्रखर राजस्थान के तहत। और जब ये समाप्त हो रहा था ना, इसका समापन कब होता है आपका, इसका समापन होता है आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। उस दिन गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर 2024। और इस दिन आयोजन किसका होता है आपका, इस दिन आयोजन होता है आपका निपुण मेले का। निपुण मेले का आयोजन हुआ था। सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत के दिन कौन से किसका आयोजन किया गया था, तो रीड ए थॉन 2024 का आयोजन किया गया था, यानी 9 सितंबर 2024 को। ठीक है, और समापन के समय किसका आयोजन किया गया था आपका, निपुण मेले का आयोजन किया गया था। दोनों क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसलिए दोनों की व्याख्या मैंने साथ की है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों इसके उद्देश्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, पूछा गया क्वेश्चन है आपका, निपुण मेले के उद्देश्य के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। जो निपुण मेला है आपका, जो कब आयोजित हुआ था आपका, 2 अक्टूबर 2024 को। 2 अक्टूबर 2024 को ये आयोजित हुआ था, जब आपका प्रखर अभियान था उसका जो समापन हुआ था उस समय। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो निपुण भारत मिशन प्रति समुदाय की समझ विकसित करना, प्रति समुदाय की समझ विकसित करना, बिल्कुल राइट। निपुण भारत मिशन के प्रचार प्रसार हेतु गतिविधियों का आयोजन करना, बिल्कुल राइट। समुदाय में जागरूकता एवं सकारात्मक सोच के विकास हेतु साझा पहल करना, बिल्कुल राइट। विद्यार्थियों में भय मुक्त वातावरण निर्माण करना एवं सीखने को प्रोत्साहित करना भी किसका उद्देश्य था, निपुण मेले का उद्देश्य था। तो चारों के चारों उद्देश्य हैं, तो केवल 1 2 नहीं, केवल 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, सभी 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मौखिक पठन प्रवाह ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ORF कार्यक्रम का शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से बेसलाइन आकलन कब से कब तक संचालित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 1 मई 2025 से 15 मई 2025, 2 मई 2025 से 16 मई 2025, 5 मई 2025 से 20 मई 2025 और 10 मई 2025 से 25 मई 2025। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपके बेसलाइन आकलन कब से कब तक चला, 2 मई 2025 से 16 मई 2025 से चला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2025 का क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, मई का ही क्वेश्चन है। तो मौखिक पठन प्रवाह है ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ORF कार्यक्रम का शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से बेसलाइन आकलन कब से कब तक संचालित किया गया, तो 2 मई 2025 से 16 मई 2025 तक आयोजित किया गया। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फरकर राजस्थान 2.0। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन कल कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ से आगे वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे। कब करेंगे दोस्तों, कल आपके पूरे नवाचार कंप्लीट हो जाएंगे। नवाचार क्या हो जाएंगे आपके, पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब तक की क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट के अंदर जरूर बताना। यदि अच्छा समझ में आया या नहीं आया समझ में, ये भी आप जरूर बताना। क्वेश्चनों का स्तर कैसा लगा, क्योंकि सारे के सारे लगभग क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है जो आपके सीट के क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने आधार मानना है किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको करवाना जरूरी है। तो उनकी थ्योरी यानी व्याख्या आराम से की गई है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपको कितना समझ में आया वो आप पर डिपेंड करता है। ये आप चीज़ें आप कमेंट में बताओगे, कोई सुधार करना हो। नेक्स्ट आपका कल नवाचार कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप कमेंट के अंदर बेझिझक बता सकते हैं। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इन सब की जो PDF जो हमने MCQ किए हैं दोस्तों, इनकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। जो MCQ के थ्योरी की PDF हम पहले डाल चुके हैं टेलीग्राम के ऊपर। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।